हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कॉमर्स रॉक। ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक नया यूट्यूब चैनल है। सो प्लीज़ इसे हेल्प करिए ग्रो करने में, और इसे सपोर्ट करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स स्टार्ट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इससे पहले हम लोगों ने एग्रीगेट्स पढ़ लिया। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है वो, तो प्लीज़ आप लोग जाइए, यूट्यूब वो वीडियो पढ़ा हुआ है, उसको वॉच करिए। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है क्या क्या एग्रीगेट्स हैं और कैसे मैंने फॉर्मूलाज को सारे ट्रिक के साथ बताया है, जिसके बाद आप लोग केवल एक बार वीडियो देखना होगा और रिवीजन आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। ये कुछ टर्म्स है, मैं आपके रिवीजन के लिए यहाँ रखी हूँ। एनआईटी को क्या कहते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। एमपी क्या है? मार्केट प्राइस। एफसी क्या है? फैक्टर कॉस्ट। डेप्ट मीन्स डेप्रिसिएशन माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। एनपी क्या है? नेशनल प्रोडक्ट। और डीपी क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनएफआईआई क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, ये मैंने ट्रिक बताया था आप लोग को, और इससे भी इस तरीके से मैंने बताया था पूरा एक एक फॉर्मूला। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक कर दीजिए, और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप लोग को क्रिस्टल क्लियर सब कुछ जानना है। एमपी से एफसी जाने के लिए हम लोग क्या करते थे? माइनस एनआईटी। एफसी से एमपी पे आएंगे तो क्या करेंगे? प्लस एनआईटी। सीधे देखिए यहाँ पे बस सिंबल चेंज हो जा रहा है। ग्रॉस से नेट पे आने पे क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन, जी टू एन माइनस डेप्रिसिएशन, मैंने आप लोग को बताया था। नेट से ग्रॉस पे आएंगे तो क्या करेंगे? प्लस डेप्रिसिएशन। एनपी से डीपी आएंगे तो माइनस एनएफआईए, और फिर डीपी से एनपी जाएंगे तो प्लस एनएफआईए। अब हम लोग आ गए हैं पहले मेथड पे। हम लोग के पास 3 मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, जिसमें से हमारा पहला मेथड क्या आ गया? इनकम मेथड। ओके, तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में स्टेप 1 और स्टेप 2 दो स्टेप होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 कहता है, ये फॉर्मूला एकदम अपनी कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा, बहुत सही फॉर्मूला है। अगर इससे आप लोग का न्यूमेरिकल या फिर कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एनडीपीएफसी माइनस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है? जो एम्प्लॉयज को जो कंपनसेशन दिया जाता है उनकी सैलरी में, तो क्या हो गया? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। मीन्स जो ऑपरेटिंग सरप्लस है और उसके साथ हम लोग मिक्स्ड इनकम जो होती है एम्प्लॉयज के, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो खुद का अपना बिजनेस करते हैं, स्मॉल बिजनेस हो गया या लॉन्ग बिजनेस हो गया, तो उन लोग का अपना इनकम आता ही है। साथ में अगर वो कहीं एम्प्लॉयड होते हैं तो फिर उनका वहां से भी इनकम आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, और उसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं? एनडीपीएफसी। ओके, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। और सेकेंड स्टेप क्या है इसमें? एनएनपीएफसी माइनस एनडीपीएफसी। एनएनपी क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर हम लोग एन से डी पे आएंगे सीधे क्या कर देंगे? प्लस एनएफआईए, दैट इज नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। ओके, तो इतना सिंपल था ये आपका फर्स्ट मेथड, इनकम मेथड। बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग आते हैं सेकंड मेथड है, जो है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है? इसके भी 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हम लोग क्या क्या है? जीडीपी एमपी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मूला इसका क्या है? जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर। अब ये देखो कितना इजी है। एक जगह प्राइमरी है, फिर एक जगह सेकेंडरी है, फिर एक जगह टर्शरी है। मैं आप लोग को याद कराते हुए चल रही हूँ, एकदम याद रखना। क्या करेंगे? जीडीपी एट एमपी माइनस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, और ये दोनों प्लस हो जाएगा। अब देखो, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी आपस में प्लस हो जा रहा है, और प्लस होकर किससे माइनस हो जाएगा? जीडीपी एमपी से। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया? जीडीपी एमपी माइनस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर। अब इसका स्टेप 2 क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपीएफसी जिसको हम लोग कहते हैं, इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस एनएफआई। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोग और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलो बोलो। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ओके,
सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोग को अगर एक्सपेंड कर दे तो क्या आ जाएगा, आईटी माइनस सब्सिडीज हो जाएगा। तो ये दो तरीका होता है वैल्यू एडेड मेथड में। एनएनपीएफसी का क्या होगा, नेशनल इनकम माइनस जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस एनएफआईए। एकदम कॉपी में नोट कर लो। फिर हमारे सामने आ गया हमारा क्या, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है हमारा, जीडीपी एमपी। अगर हम लोग निकालेंगे थर्ड मेथड में तो इसमें भी दो स्टेप्स आते हैं हमारे। ओके, तो उसमें जो पहला मेथड है कि क्या कहता है कि जीडीपी एमपी माइनस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, और जी, और ये प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं जी, और फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे तो क्या निकल आएगा हमारा, नेट एक्सपोर्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सी प्लस आई प्लस जी ब्रैकेट में एक्स माइनस एम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर मेथड में। ओके, फिर हमारा स्टेप 2 आ गया। स्टेप 2 में हमारा क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जिसको कहते हैं एनएनपीएफसी। अब एनएनपीएफसी को हम लोग क्या करेंगे, एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डिप्रिसिएशन माइनस एनआईटी प्लस एनएफआईए। मैंने आप लोग को बताया था अगर हम लोग एन से डी पे आते हैं तो क्या करते हैं, और एन से जी पे आएंगे तो क्या करेंगे, और एफ से एमपी पे आएंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं है। वो वाला जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है सारे फॉर्मूला, उस फॉर्मूला पे जाओ और देखो कैसे हम लोग एक से अगर एन से जी पे आते हैं तो क्या करते हैं, बोलो, माइनस डिप्रिसिएशन करते हैं। एन से फिर डी पे आते हैं तो क्या करते हैं, माइनस एनआईटी करते हैं, और एफ से एमपी पे आएंगे तो क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए। बस वही तो लिखा है यार, वही तो लिखा है। हम लोग अगर एन से जी पे आए, एन से डी पे आए, पी से पी ही रहेगा तो इसका कुछ नहीं होगा, एफ से एमपी पे आएंगे तो प्लस एनएफआईए हो जाएगा। तो हमारा क्या एक्सपेंडिचर मेथड भी खत्म। अरे मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को बता दिया, इतने सिंपल तरीके से कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है। सीधे ये निकालो, ये कॉपी पेन लो, ये सारे फॉर्मूलास नोट डाउन करो एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके, जैसे कि नेशनल इनकम एंड करंट प्राइसेस क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल नेशनल इनकम। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर किसी भी तरह आ सकता है, घुमा फिरा के आ सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉमिनल नेशनल इनकम, ये कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ओके, when goods and services produced by normal residents within that and outside of a country in a year, means जब goods and services produce होते हैं by the normal residents, एक साल के अंदर, मतलब एक साल के भीतर जितने goods and services produce हो रहे हैं by normal residents, ठीक है, वो किस में आएंगे, वैल्यूड एट देयर करंट प्राइजेस। तो करंट ईयर के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स विदिन और आउटसाइड ऑफ द कंट्री, तो वो एक साल में जो प्रोड्यूस होंगे तो उसको क्या कहेंगे, नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस। ठीक है, अब ये क्या है, y इज इक्वल टू क्यू इंटू पी। क्यू क्या है, क्यू है क्वांटिटी, y क्या है नेशनल इनकम, p क्या है प्राइस। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला है एकदम, इसको याद कर लो, y इज इक्वल टू क्यू इंटू पी। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम लोग ने इसको करंट प्राइसेस के हिसाब से निकाला। ठीक है, अब हम इसको किससे निकालेंगे, अगर हम लोग निकालेंगे इसको कांस्टेंट प्राइस से, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही y डैश हो जाएगा इक्वल टू क्वांटिटी, तो क्वांटिटी होता है वो नहीं चेंज होता है, वो अकाउंटिंग ईयर का ही होता है, इनटू p डैश। अब हम लोग इसका क्या, ये डेफिनेशन क्या होगा, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो ये क्या होगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रियल नेशनल इनकम। ठीक, एकदम भूलना मत। When goods and services produced by normal residents within and outside of a country in a year valued at constant price, that is base year. Okay, that is base year price is called national income at constant price. एकदम सेम डेफिनेशन है, बस क्या कर दिया यहाँ पे, बेस ईयर डाल दिया, और इसमें क्या डाल दिया है, करंट ईयर डाल दिया है। जैसे इंडिया का भी बेस ईयर हम लोग लेंगे, अभी हम लोग 2020 चल रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग इंडिया का भी बेस ईयर क्या ले रहे हैं, 2, बोलो बोलो, पता है किसी को क्या है, 2011, 2011 अभी हमारा बेस ईयर चल रहा है। फिर हम अगर हमारा जब
नेक्स्ट ईयर आएगा 2021, तो उसमें हम लोग फिर से अपना निकालेंगे, फिर हम लोग का नया बेस ईयर क्या हो जाएगा 2021 हो जाएगा। और फिलहाल के टाइम में क्या है 2011 है हमारा बेस ईयर, ठीक है। तो अगर हम लोग कांस्टेंट प्राइस में लेते हैं तो किसको लेते हैं, बेस ईयर लेते हैं। और हम लोग करेंट प्राइस में क्या लेंगे, तो क्या लेंगे, करेंट ईयर लेंगे। कितना ईजी है यार। तो इसके टाइप इसका फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है, y डैश इक्वल टू क्यू इंटू पी डैश। तो ये y डैश क्या है हमारा, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस हो गया। क्यों क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो वो इसी साल का लेते हैं, जो गुड्स होता है हम लोग उसी साल का लेते हैं, ठीक है। फिर पी डैश क्या है, इज इक्वल टू प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर। यहाँ पर क्या आ गया हमारा, बेस ईयर, ये पी डैश है। और इसमें क्या हो गया हमारा, करंट अकाउंटिंग ईयर। सो प्लीज यार, अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग पूरा आपका सिलेबस A to Z कंप्लीट करने वाले हैं।